अद्वैतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, कुछ दिन पहले एक युवा मेरे पास आता है। शिविर की तैयारियां चल रही थी। शायद हन मंदिरों में शिविर के फॉर्म लग चुके थे और हो सकता है उस शिविर के फॉर्म और शिविर के बारे में ही जानने के लिए वह पहुंचा। आंखों में चमक थी, समझदार था और मेरे पास आता है नमोस्तु करते हुए कहता है, गुरुजी एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, बोलो। वह युवा जिसके आंखों में चमक थी, समझदार दिख रहा था, वह कहता है, गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने शिविर का फॉर्म देखा, शिविर का टाइम टेबल देखा। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 पौने 5 बजे योगा, ध्यान, पूजा, प्रवचन, भोजन, सामायिक, फिर क्लास, फिर प्रतिक्रमण, फिर सम्यक समाधान, फिर क्लास, फिर सामायिक। मैं समझ नहीं पाया। मैं तो चुपचाप था, सुन रहा था। प्रश्न किसी का हो तो पहले उसको अपनी पूरी बात कहने देनी चाहिए। मैंने इशारे से कहा, हूँ बोलो, और कुछ कहना चाहते हैं, प्रश्न क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि तुमने फॉर्म देखा, टाइम टेबल देखा, शिविर की व्यवस्थाएं देखी, सब कुछ तुमने पढ़ा, तुम चाहते क्या हो? मैंने इशारे से कह दिया, हाँ फिर आगे क्या? उसने कहा, महाराज आप लोग और आप लोगों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं एक क्षण रुक गया। मैंने कहा, उत्तर दूं? मैंने कहा नहीं, पहले उसको अपनी मन की पूरी बात कहने दो, फिर उसको उत्तर देना उचित है। उसने कहा, महाराज मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती, और ये जो टाइम टेबल भी आपने बनाया है शिविर का, एक तरफ तो आप कहते हो शरीर नश्वर है, शरीर छूटने वाला है, शरीर कभी साथ नहीं देने वाला है, और ऐसे नश्वर शरीर को आप सताने का प्रयास क्यों करते? मेरे चेहरे का प्रश्न चिन्ह देखकर वो और कुछ कहने के लिए प्रवृत्त होता है, और वो युवा कहता है, महाराज जी ये सुबह 4 बजे उठना, रात में 10 बजे सोना, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, एक बार भोजन करना, ये क्या शरीर को सताना नहीं है? ये क्या शरीर को दुख देना नहीं है? और एक तरफ तो आप कहते हो कि नश्वर है, नष्ट हो जाना है, तो फिर शरीर को सताना, उसको दुख देना, ये मुझे बात समझ में नहीं आती। जब तक शरीर है तब तक हम सुख से क्यों ना जिए? शरीर मिला है, नष्ट होना ही है, आज है कल नहीं है, ये आपने ही प्रवचनों में बताया है। फिर जब नष्ट होना ही है तो जब तक शरीर है तब तक हम सुख से जिए ना। क्यों अनावश्यक रूप से आप शरीर को दुख देते हो? और ये क्या टाइम टेबल है शिविरार्थियों का, जो सुबह 8, 9, 10 बजे उठने वाला व्यक्ति आप चाहते हो 4 बजे उठे? क्या ये शरीर को दुख नहीं है? क्या ये शरीर को सताना नहीं है?
उनकी तो उनकी बात, वे तो 10 दिन के लिए शरीर को सता रहे हैं। मुझे तो आपकी भी बात समझ में नहीं आती। आप भी सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हो, दिन भर, शाम भर, रात भर जितना समय मिलता है कुछ ना कुछ करते हो। कभी ध्यान, कभी माला, कभी सामायिक, कभी स्वाध्याय, कभी इसको समझाओ, कभी इनको समझाओ। मेरे तो बात पल्ले नहीं पड़ी, मेरे तो बात गुरुजी पल्ले नहीं पड़ी। आपको और साधुओं को मैं ज्ञानी और समझदार समझता था, पर मुझे तो आपके समझदारी का एहसास ही नहीं हो रहा है। आप सुबह से शाम दिन रात मात्र शरीर को सताते हो, और जिन शिविरार्थियों को भी आप बिठाना चाहते हो, शिविर में शिविरार्थी बनाना चाहते हो, उनको भी तो सताओगे। और एक बार आपके ही प्रवचन में मैंने सुना था कि दूसरों को सताने से राजेश जी पाप पड़ता है। फिर ये शरीर को जो आप सता रहे हो, इस शरीर को जो दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, क्या उससे आपको पाप नहीं लगेगा? मेरे मन में तो आ रहा था कि मैं उत्तर दे दूं, पर सामने वाले को पूरे सुने बिना कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं भी रुक गया, मैं भी सोच रहा था उसके मन में जितनी बातें हैं, जितनी भीतर भरी हुई उसकी जिज्ञासा है, एक बार उसकी पूरी जिज्ञासा निकल जाए, एक बार उसकी पूरी प्यास पता चल जाए, फिर उसको उसके अनुसार पानी पिलाया जाए। क्या गलत बोल रहा था वो? शायद आप भी बहुत सारे शिविरार्थी यही सोच रहे थे और कह भी रहे थे, महाराज जी घंटा भर ध्यान में बैठना, सुब्रत पैर कितने दर्द करते हैं, कितना कष्ट, कितनी परेशानी और कितना दुख हम शरीर को दे रहे ना। शरीर को सता रहे हैं। ध्यान में घंटा भर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, एक बार भोजन करना, शाम को भी मुश्किल से जैसे बने जलपान करना, ये कितना कष्ट शरीर को देख रहे हैं। और कष्ट देना, दुख देना, सताना मतलब पाप कमाना। ऐसा ही ना? ऐसा ही शायद आपने भी सोच के रखा है, ऐसा भी शायद आपने ही सोच के रखा है। पर ध्यान रखना, ये शरीर को सताने का पुरुषार्थ नहीं है। चाहे साधु हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे शिविरार्थी, आप साधना करने वाले साधक क्यों ना हो, ये ध्यान रखना। हम शरीर को सता नहीं रहे हैं, हम शरीर को साध रहे हैं। शरीर की साधना और शरीर को सताना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। साधु सुबह 3 साढ़े 3 से उठकर रात्रि 9-10 बजे तक अपने शरीर को मात्र साधने का प्रयास करते हैं, ना कि वो शरीर को सताने का प्रयास करते हैं। पर जिनकी दृष्टि स्थूल होती है, जो ऊपर को ही देखना जानता है, जिनकी दृष्टि मात्र बाहर ही होती है, वह व्यक्ति, वह इंसान, वह युवा, वह शिविरार्थी यही सोचता है कि हम तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को सता रहे हैं। गुरुजी हमें बार बार प्रायश्चित देकर परेशान कर रहे हैं, समय पे आओ। ज्ञानियों ध्यान रखना, ये सताना नहीं है। 10 दिन भी अगर अपने शरीर को आप साधना सीख लो, शरीर की साधना सीख लो, विश्वास मानना आने वाला समय तुम्हारे इस 10 दिन की साधना का फल जो तुम्हें मिलने वाला है, वह फल तुम्हें बताएगा कि 10 दिन हमने शरीर को सताया, कि शरीर को साधना सीखा है। सबसे बड़ी संसार की साधना है शरीर, और शरीर के साथ साथ भीतर में प्रकट होने वाले भावनाओं को, भीतर में उत्पन्न होने वाले भावों को, भीतर में प्रकट होने वाले परिणामों को, अपने मन को भी साधना सीखना है। और यही पुरुषार्थ यहाँ भी किया जा रहा है। यही पुरुषार्थ यहाँ पर किया जा रहा है। जिसके भीतर, जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, वह जानता है
वह जानता है ये पुरुषार्थ किस लिए किया जा रहा है, क्यों सुबह 4 बजे उठाकर रात्रि 10 बजे तक हर समय हर मिनट कहीं ना कहीं तुम्हें व्यस्त किया रखा जाता है। व्यस्त रहता है जीवन में, जो व्यक्ति जो इंसान व्यस्त रहता है, ध्यान रखना वही अपने जीवन में मस्त रहता है, वही जीवन में मस्त रहता है। क्या यहाँ बैठे बैठे युवाओं आपको कोई इंद्रिय की विषय सता रहे? माँ कितना ही दर्द कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर जब जब जिनवाणी का पान होता है, जब जब ध्यान करते हो, जब जब यहाँ से सफलता के सूत्र मिलते हैं, तब शरीर कहीं छूट जाता है। शरीर को आप सभी घर छोड़ के आए क्या? इंद्रियों को आप घर छोड़ के आए? ना इंद्रिया घर छूटी है, ना शरीर घर छूटा है, पर ये तन मन भाव आत्मा सबको साधने की सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर सिखाई जा रही है। क्योंकि बिना साधे शुद्धिकरण हो नहीं सकता, बिना साधे शुद्धिकरण हो नहीं सकता। जिसके पास मात्र सूक्ष्म दृष्टि है, अखिलेश पंडित जैसे जीव यही सोचते हैं, यही विचार करते हैं, शरीर को सुखाया जा रहा है, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, संजीव भाई के यहाँ एक नौकर था। अब वह रोज समझाते थे, भाई मुझे पर्यूषण में जाना है, मैं सुबह नहीं आ सकता, मैं आने तक बहुत सारा काम करके तैयार रख लेना, मैं आऊँगा फिर ये पूरा अपना हिसाब किताब देख लूँगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन अब उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया, तू तो गधा है, बिल्कुल अकल नहीं, मैं इतने दिन से समझा रहा हूँ। वो नौकर कहता है सेठ जी मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं छोटा गधा हूँ, आप बड़े गधे हो। अब सेठ जी उस नौकर को किस लिए गधा कह रहे थे, उसको क्या समझना था, वो समझ नहीं पाया। जिसकी स्थूल दृष्टि होती है वो ऐसा ही करता है। उसने सेठ जी ने कहा कि तू गधा है, वो कहता है नहीं मैं तो छोटा गधा हूँ, आप तो। ऐसी स्थिति हमारी भी बन चुकी है। जो बाहर और स्थूल में जीता है उसको पता ही नहीं है कि अभिप्राय क्या है, किस लिए तुम्हें गधा कहा जा रहा है, किस लिए तुम्हें ये पुरुषार्थ कराया जा रहा है। ये स्थूल दृष्टि वाला इंसान, स्थूल दृष्टि वाला व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। पुनः शिवरात्रि ध्यान दो, ये आपको सताने के लिए मौन, सताने के लिए ये तपस्या नहीं कराई जा रही है, अपितु तुम्हारे मन की, तुम्हारे तन की, तुम्हारे आत्मा के शुद्धिकरण का ये सर्वोत्कृष्ट साधन है। अपने शरीर को पहले साधना सीख लो। शरीर की साधना जिसके पास है, शरीर को साधना जो जानता है, माँ वही अपने मन अपने भावों को साधना जानता है। दूसरों को साधना बहुत आसान है, साधते हैं ना माँ घर में। दूसरों के मन को, दूसरों के तन को, दूसरों के भावों को, भोजन को, सबको साधना बहुत आसान है। पर ज्ञानियों अपने मन को, अपने तन को, अपने आप को साधना बहुत कठिन है। स्थूल दृष्टि वाला मात्र बाहर की क्रिया और जड़ को ही जड़ की क्रिया करते हुए पहचानता है, पर जड़ से होने वाली मन की, आत्मा की क्रिया को पहचान ही नहीं पाता। अगर भीतर का आलोक हमें प्रकाशित करना है, भीतर के आलोक से हमें प्रकाशित होना है, तो ध्यान रखना इस लोकालोक को हमें पहचानना है। तो जो बाहर लगी हुई कालीमा है, कांच पर लगी कालीमा है, उसे स्वच्छ करने की आवश्यकता है। कभी लालटेन देखा आप लोगों ने? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल को तो बच्चों को तो शायद लालटेन पता ही नहीं हो। कुछ एक महीने, कुछ एक वर्ष शायद और चलेगा, और महीनों वर्षों बाद तो जैसे बहुत सारे साधन म्यूजियम में रखे गए ना, ऐसे ही लालटेन भी शायद म्यूजियम में रखा मिलेगा। लालटेन को देखा आप लोगों ने, और लालटेन में माँ जब लंबे समय तक वह लालटेन जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है, कुछ एक घंटे बाद उसकी कांच भी काली हो जाती है। और समझदार गृहिणी, समझदार माँ कुछ क्षण
उस कांच को निकाल कर पहुँचती है, देखने वाला बालक यही कहता है, माँ हवा आएगी, वह दीपक की लौ, वह लालटेन की लौ बुझ जाएगी। तुम कांच को घिस रही हो, कांच को घिस रही हो, कांच घिस घिस कर पतली नहीं होगी। क्यों कांच को कष्ट दिया जा रहा है? कांच को कष्ट देने के लिए कष्ट नहीं दिया जा रहा है, कांच को मात्र साफ करने के लिए साफ नहीं किया जा रहा है। कांच के भीतर जो आलोक है, कांच के भीतर जो प्रकाश है, जो कांच पे लगे हुए उस कालिमा के कारण से बाहर प्रदर्शित नहीं हो रहा था, वही मेरे भीतर जो भगवत शक्ति है, लोकालोक को जानने की शक्ति है, वह लोकालोक को जानने की शक्ति ये शरीर रूपी काले कालिमा कांच कर्म नौ कर्म से ग्रसित हो चुका है। इस कालिमा को इस शरीर को साफ करते हुए अंतर्दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि तक जाने का प्रयास करना। मेरे भीतर जो लोकालोक को जानने का आलोक केवल ज्ञान की शक्ति रूप बैठा हुआ है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही ये साधना ज्ञानियों सिखाई जा रही है। तुम्हारी 1 मिनट की, 1 घंटे की, 10 दिन की तुम्हारी ये साधना कांच साफ करने जैसी है। कुछ मिनटों में तो कांच साफ हो जाती है, पर कुछ मिनटों में की गई साफ कांच कई घंटों तक उस लालटेन से प्रकाश देने के लिए निमित्त बनती है। ऐसे ही मुझे आत्मा के प्रकाश से इस लोकालोक को आलोकित करना है, लोकालोक को जानना है, तो हमें ये साधना सीखनी होगी। और साधु का मात्र और मात्र यही उद्देश्य है। धरती के देवता इसीलिए स्थूल दृष्टि वाले विद्वानों को, तथा कथित ज्ञानियों को ये महसूस कराते हैं कि वे मात्र शरीर को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। वे शरीर को दुख नहीं दे रहे हैं। माँ, आप लोगों के घर में दूध आता है? बोलो ना, आपके घर में दूध आता है? दूध किस में गर्म करते हो आप? दूध किस में गर्म होता है? दूध जब भी गर्म होता है, पतीली में, तपेली में, बर्तन में ही गर्म होता है। वह नासमझ व्यक्ति, स्थूल दृष्टि से देखने वाला वह ज्ञानी अखिलेश यही सोचता है, क्यों बर्तन तपाया जा रहा है माँ, क्यों बर्तन तपाया जा रहा है? बर्तन तपाने के लिए कभी बर्तन तपाया नहीं जाता। बर्तन के भीतर रखे हुए दूध को तपाने के लिए बर्तन तपाया जाता है। ऐसे ही मेरे शरीर के भीतर बैठी हुई जो भगवान आत्मा है, सुबह जिसका ध्यान किया था, जिस भगवान आत्मा का ध्यान किया था, ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जो है, उसका आलोक लोकालोक तक फैल जाए। शरीर को, बर्तन को तपाते तपाते मैं अपने बर्तन को तपा लूं। शब्दों पर गौर करना। मैं अपने बर्तन को तपाते ये बर्तन है, इस बर्तन को तपाते मैं अपने बर्तन को समझ में आया शब्द? बर्तन और बर्तन, ये मेरा बर्तन है। बर्तन को तपाते हुए, बर्तन को कष्ट देते हुए, बर्तन को सताते हुए मुझे तो हर तपस्वी, हर साधु, हर साधक दिख रहा है, पर वे बर्तन के तपाने के लिए, माँ बर्तन तपाने के लिए नहीं, दूध तपाने के लिए एक गृहिणी बर्तन को तपाती है। बिल्कुल वह ज्ञानी, सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि से निहित साधक, तपस्वी, साधु, धरती के देवता शरीर को बर्तन को तपाने के लिए नहीं, शरीर से, मन से, आत्मा से होने वाले बर्तन को तपाते हुए मैं इस बर्तन और वर्तन दोनों से दूर हो जाऊं, ऐसे उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए काया को साधता है। कैसे घंटों बैठा जाता है, कैसे घंटों एक आसन में सोया जाता है। यही सीखना ज्ञानियों बहिरंग तप है।
बहिरंग तप है। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जिनेंद्र पंडित जी कह सकते हैं कि शरीर को दुख दे रहे हैं साधु, शरीर को कष्ट दे रहे हैं? क्योंकि हमारा धर्म तो अहिंसा को ही मानता है, दुख मुक्ति को धर्म मानता है, दुखों से छुटकारा ही सच्चे धर्म का फल कहा है। और धर्म, तपस्या, त्याग अगर शरीर को कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वह धर्म कैसे हो सकता है? धर्म कैसे हो सकता है? अगर यही सोच अगर जो आपने सोने के गहने माताओं पहने हैं, वह सोना यही सोचता कि नहीं, मुझे तो कष्ट नहीं प्राप्त करना, मुझे तो किसी प्रकार से दुख नहीं चाहिए है, वह सोना भी कभी कुंडल बन के आपके कानों में नहीं शोभा दे सकता था, अगर सोने ने तपना नहीं सीखा होता तो। अगर मिट्टी भी यही कहती कि मैं दुख नहीं सहन कर सकती, मैं अपने आप को नहीं सताना चाहती, वह मिट्टी भी कभी कलश बन के किसी सौभाग्यवती माँ के मस्तिष्क पर, माथे पर विराजमान होकर वह मंगल द्रव्य के भीतर स्वीकृत नहीं होती। जब एक मिट्टी जानती है, पहचानती है कि ये प्रक्रिया अपने आप को सताने की, अपने आप को दुख देने की नहीं है, मेरे स्वयं के शुद्धिकरण के लिए सब प्रक्रिया की जा रही है, फिर ज्ञानियों हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरते हैं तपस्या से? हम क्यों डरते हैं साधना करने से? आज इस खोटे काल में, पंचम काल में, अगर हम अपने शरीर को, अपने मन को साधना नहीं सीखेंगे तो विश्वास मानना, छठे काल में और नरकों के दुखों में फिर तुम्हें दुख, कष्ट, परेशानी और शरीर को सताने के अलावा अन्य कुछ साधन मिलने वाले नहीं है। कोई साधन मिलने वाले नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, आज उस उत्तम तप का दिन है, याद है ना? आज 7वां दिन शिविरार्थियों, 7वां दिन है आज। देखते देखते 7 दिन चले गए, बस 3-3.5 दिन और। ये उत्तम तप का दिन है। अपने आप को, अपने आत्मा, अपने मन, अपने शरीर को साधने का समय है। साध लो। इसलिए तो आचार्य भगवंतों ने पहले उत्तम संयम और फिर उसके बाद में या उत्तम संयम के साथ में ही उत्तम तप कहा, क्योंकि पहले संवर आवश्यक है। संयम हमें संवर सिखाता है और तप हमें निर्जरा सिखाती है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्म का क्षय हो जाए, मेरे द्रव्य कर्म, मेरे भाव कर्म, मेरे 9 कर्म जो मेरी आत्मा में लालटेन के कांच के भांति जैसी कालीमा लगी है, उस कांच पर ऐसी मेरी आत्मा में जो कालीमा लगी है, मल लगे हैं, द्रव्य कर्म रूपी, भाव कर्म, मल कर्म रूपी, वे सभी साफ हो जाए। मात्र और मात्र शरीर रूपी कांच मेरी स्वच्छ हो जाए, आर पार दिखने लग जाए, लोकालोक हमें दिखने लग जाए। मात्र और मात्र इसीलिए ये उत्तम तप की व्यवस्था आचार्यों ने बताई है। क्या करे? एक श्रावक भी तो तप करता है। आप माँ कह सकते हैं महाराज हम भी तो 5 उपास, 10 उपास, 2 उपास, कोई कितने उपास कर रहा है। श्रावकों, आपका उपवास, आपका तप मात्र और मात्र गज स्नान है, हाथी के स्नान के समान है। कभी हाथी को देख लेना, वह तालाब में, नदी में जाकर पहले अपने शरीर को, अपने आप को स्वच्छ तो कर लेता है, पर जैसे ही उस नदी से, तालाब से बाहर आता है, पुनः जिनेंद्र भाई उसी मिट्टी को उठाता है और अपने सूंड से अपने शरीर को पुनः सुखाने के लिए मिट्टी डाल देता है। क्या ऐसी स्थिति आपकी नहीं है? हम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 आध महीना व्रत, जप, तप, उपवास आदि सब कुछ करते हैं और फिर घर जाके जैसे थे वैसे हो जाते हैं। जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। गज स्नान
गज स्नान छोड़कर हमें सच्चे उत्तम तप को, और शायद इसीलिए मात्र तप नहीं कहा है, उत्तम तप कहा है, जो उत्तम संयम के साथ ही हुआ करता है। क्योंकि उत्तम संयम नहीं है, इंद्रिय विषयों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान रखना, आप कितना ही तप कर लेना, कितना ही शरीर को साध लेना, वह आपका तप नहीं है। वह बाल तप हो सकता है, मिथ्या तप हो सकता है, राज तप हो सकता है, भोग तप हो सकता है, और ये सभी संसार के ही कारण हैं। सभी संसार के कारण है। कर्म निर्जरा करना ही मुख्यतः से उस तप का कारण है, क्योंकि वह कर्म मल जब तक मेरे आत्मा में है, तब तक लोकालोक जानने वाला केवल ज्ञान मेरे में प्रकट होने वाला है ही नहीं है। और इसीलिए चाहे प्रकृति का कोई द्रव्य हो, हमने उस सफलता के गुर में रहस्य की कक्षा में समझा था कि कुदरतों के नियमों को समझना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। याद है किसी को? हम तो उसी दिन भूल जाते हैं महाराज जी। पता नहीं पेपर में और परीक्षा में क्या लिखोगे। समझा था हमने कि जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कुदरतों के सिद्धांतों को, सृष्टि के नियमों को समझने की आवश्यकता है। हमें प्रकृति सिखा रही है, चाहे पेड़ पर लगे हुए फल क्यों ना हो, चाहे जमीन से निकलने वाला सोना क्यों ना हो, चाहे मिट्टी जो कलश बनकर मंगल द्रव्य बन रही है, चाहे भगवान की प्रतिमाएं क्यों ना हो, ये सब कुछ ध्यान रख लेना। ये प्रकृति पुनः उपदेश दे रही है, अपने आप को साध लो, क्योंकि पंचम काल ही एक अवशेष थोड़ा सा काल बचा है, जहां तुम सम्यक तप करते हुए उत्तम तप तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर सकते हो। छठे काल में जाना है क्या? शिविरार्थियों, नरक का तो दृश्य आपने देख लिया। मैं नरक की बात नहीं कह रहा हूँ, छठे काल को बताऊं। जैसे आज आप गाजर मूली खाते हो ना कच्ची, ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान को भूख लगने पर उठाएगा और खाएगा। अग्नि वहां है ही नहीं। सीखना सेकना तपाना कोई कारण ही नहीं, निमित्त ही नहीं। भूख लगी, उठाया इंसान, खा लो। जैसे कच्ची गाजर मूली आप तोड़कर खाते हो ना, ऐसे कच्चा इंसान खाया जाएगा एक सच्चे इंसान के द्वारा। जाना है? बोलो हाँ। शिविरार्थी बोलो हाँ। नहीं जाना है। पंचम काल का अल्प समय आपके सामने है, आपके साथ है। जितनी शक्ति हो शक्ति के अनुसार तप करने का प्रयास करो। तन मिला तप करो कर्म का नाश। कोटि रवि शशि से अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। हम में ही दिव्य प्रकाश है। मात्र अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। मुझ में क्या क्वालिटी है, मुझ में क्या गुण है, मैं कैसे उसे निखार सकता हूँ, ये मुझे अपने आप से आंसू पहचानना है। कोई दूसरा हमें दिखाने वाला नहीं है कि तुम में कितने गुण हैं, तुम में क्या क्वालिटी है। मुझे अपने आप से पहचानना है। वो तभी समझ सकता हूँ जब मैं बहिरंग अंतरंग तपों को तपना सीख सकता हूँ। मात्र कहने से माताओं काम नहीं होगा। कीजिए शक्ति प्रमाण, रोज कहते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। मात्र कहने से काम नहीं होगा। कितना हमने तप किया। मैं सम्यक तप की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई भावना, कोई स्वार्थ निहित नहीं है। ऐसे निस्वार्थ भावना से मात्र पापों का, कर्मों का क्षय हो जाए, इन भावना से किया गया तप ही सम्यक
और उत्तम तप हो सकता है। शिविरार्थियों ध्यान रखना, अगर ये भावना आपके भीतर बैठी है कि हम 10 उपास कर रहे हैं, श्रवण हमें बहुत बड़ी ट्रॉफी मिल जाए, माँ हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा सम्मान लखनऊ की समाज व्यवस्थापक हमारा कर ले कि हमने इतना उपवास किया, तो आपका किया हुआ तप गज स्नान से भी गया बीता है। कोई भावना, कोई इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं जहां है, वास्तव में वही सच्चा तप है, वही सच्चे तप को समझने की आवश्यकता है। और ये भी सत्य है कि कोई इंसान एक साथ ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकता है कि कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में उसके सारे कर्म नष्ट हो जाए। और इसीलिए आचार्यों ने स्टेप बाय स्टेप साधन कहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने की बात की है। पहले आप बहिरंग तपों को समझो, और बहिरंग तपों को समझते बर्तन को तपाते वर्तन को तपाओ, और वर्तन दोनों तप जाएंगे तो अपने आप तुम्हारी आत्मा तप जाएगी और वर्तन दोनों छूट जाएंगे। इसलिए पहले बहिरंग तप, फिर अंतरंग तप, और फिर बहिरंग अंतरंग तपों में से अंतिम तप जो सर्वोत्कृष्ट तप कहा जाता है वह ध्यान। और ध्यान भी कब तक? मात्र 14वें गुणस्थान तक ही ध्यान है। ये तपस्या कर्मों के क्षय के लिए ज्ञानी होती है। सिद्धों के पास कर्म ही नहीं बचे, तो ध्यान रूपी अंतिम अंतरंग तप क्यों? ध्यान रूपी अंतरंग तप मात्र अर्हंत अवस्था 13वें 14वें गुणस्थान तक ही संसारी जीव करता है। अरे जब ध्येय शुद्ध आत्मा प्रकट ही हो गई, अब ध्यान करने की क्या आवश्यकता? सर्वोत्कृष्ट ध्यान कहा है, सर्वोत्कृष्ट तप ध्यान को कहा है। जो प्रतिदिन आप सुबह करते हैं ना माँ, ये मात्र स्थूल ध्यान समझने की प्रक्रिया है। जब तक सुनना, सुनाना, समझना, समझाना ये प्रक्रिया चल रही है, वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। पर हम समझे तो ध्यान होता कैसे है? कैसे दिगंबर साधु महीनों ध्यान रखना। शिविरार्थियों, हम 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी ध्यान में, प्रवचन में एकासन से नहीं बैठते। धन्य है वे धरती के देवता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महीने प्रतिमा योग, वर्षा योग में धारण करके विराजमान हो जाते हैं किसी वृक्ष के नीचे। जिस दिन चातुर्मास स्थापना होती है, उस दिन संकल्प करते हैं कि आज से लेकर निष्ठापन तक, दीपावली तक मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रतिमा योग धारण कर लिया, ना हिलना, ना डुलना, पानी, बरसात, ओले। आज ध्यान के माध्यम से इतनी बिजलियां कड़क रही थी, कई सारों तो हड़बड़ा गए थे। फिर सोचो, जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर जब वो बिजलियां कौंध रही होगी, तूफान आंधी आता होगा, वे किस बदौलत जीते होंगे? कुछ ना कुछ अंदर से ऊर्जा मिल रही होगी, कुछ ना कुछ अंदर से आनंद और अंदर से सुख की अनुभूति होती होगी। तभी तो बाहर से स्थूल दृष्टि वाले अखिलेश पंडित जी जैसे कहते हैं, क्यों कष्ट दे रहे शरीर को? ऐसे भी जीव हमें मिल गए, सूचना देने वाले, समझाने वाले। जागे जी महाराज जी, पंचम काल में क्यों व्यर्थ में नंगे होकर घूम रहे हो? आज के जमाने में अप टू डेट रहो, कहाँ आउटडेटेड होते रहे हो? कहाँ आउटडेटेड जमाने में जी रहे हो? अप टू डेट जियो। गाड़ी में बैठो, 2 बार भोजन करो, टिफिन मंगवाओ। क्यों शावकों को परेशान करते हो? ये बनवाना, वो बनाना, शुद्ध पानी, वो आजकल सब कुछ रेडीमेड है, फोन कर दो, टिफिन आ जाएगा, चुपचाप खाओ और बैठो। ये स्थूल दृष्टि वाले ही तथाकथित धर्मात्मा और तथाकथित ज्ञानियों की ही सोच हो सकती है, जिन्होंने भीतर जाकर झांका ही नहीं है। सोचो ना, विचार करो ना, वे कैसे इतने मुस्कुराते हैं, कैसे स्थिर रहते होंगे? कुछ ना कुछ तो अंदर से मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो अनुभूति होती होगी। ये अनुभूति वह जीवन भर करते हैं। कम से कम हम कुछ मिनट, कुछ घंटे ही उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। अद्भुत उनका अंतरंग बहिरंग ध्यान होता है, बहिरंग ध्यान भी और अंतरंग ध्यान भी।
6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं, 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे हैं। और तप बिना ध्यान से नहीं होता, इसलिए 6 प्रकार के ही बहिरंग तप ध्यान और 6 प्रकार के अंतरंग ध्यान कह रहा हूँ। नहीं तो अखिलेश पंडित जी शब्दों में पकड़ने में होशियार है, कह देंगे महाराज जी 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के बहिरंग तप होते, आप तो 6 प्रकार के अंतरंग ध्यान और 6 प्रकार के बहिरंग ध्यान। हाँ, 6 प्रकार के ही अंतरंग ध्यान ही कह रहा हूँ, क्योंकि बिना ध्यान के, बिना ध्यान के, बिना ध्यान के, बिना श्रद्धा के अगर तुमने बहिरंग अंतरंग तप भी किया है तो वह तुम्हारा तप हो नहीं सकता, कर्म निर्जरा के लिए साधन नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट ध्यान का ध्यान रखते हुए, उसका चिंतन करते हुए कि मुझे उस ध्यान तक पहुंचना है, तभी तुम्हारा उपवास करना, तभी तुम्हारा औमोदर्य, तभी तुम्हारा वृत्ति परिसंख्यान, तभी रसत्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्ले, ये बहिरंग तप सार्थक हो सकते हैं जब तुम्हारा अंतिम ध्येय, अंतिम लक्ष्य सम्यक ध्यान की ओर है। ध्यान तो आप लोग भी करते हैं ना माँ? ध्यान से तपस्या आप लोग भी करते, बिल्कुल ध्यान से करते हो, पर वो ध्यान जिस ध्यान का आप आलंबन करते हो, वो तपों के माध्यम से, वह आपका ध्यान आर्द्र रौद्र ध्यान है, कर्म बंध, नरक और छठे काल में ही ले जाने का निमित्त है। पूजा भी चल रही है, अभिषेक भी चल रहा है, उपवास भी चल रहे हैं, पर चिंतन क्या चल रहा है? 11वें दिन हाथ जोड़ने के लिए, पारने के लिए कोई अच्छा फोटोग्राफर मिल जाए, चांदी की चम्मच मिल जाए, कम से कम 10-50 लोग तो पहुंच ही जाए। ये आर्द्र रौद्र ध्यान, ये आर्द्र रौद्र ध्यान पूर्वक किया गया उपवास है। माताओं सही बताना, आप लोग उपवास नहीं करते ना? उपवास करते हैं ना? घर में अगर उपवास भी कर लिया तो उपवास के दिनों में क्या करते हो? समय फ्री है, एक्स्ट्रा के काम जितने बचे हैं पूरे उपवास के दिन में ही निकलते हैं। आज एकासन है, आज उपवास है, आज बचे हुए कपड़े धो लो, बचे हुए बर्तन साफ कर लो, ये कमरा ठीक कर लो, वो कमरा ठीक कर लो। कभी ये विचार नहीं आता, कभी ये विचार नहीं आता, आज फ्री समय है, आधा घंटा ध्यान अधिक कर लूँ, 2 घंटा स्वाध्याय कर लूँ, पर इसकी सफाई उसकी सफाई, इनको पहुँचाऊँ, इनको कह दूँ, इनको ठीक कर लूँ, पूरा समय हो गया। और ज़्यादा और कुछ नहीं किया तो वो डिब्बा हाथ में है ही, टच करता रहेगा बस। आत्मा को टच कर, अपने मन को, अपने भावों को, अपने संवेदनाओं को टच कर। इस जड़ पुद्गल टुकड़े को टच करते हुए क्या मिलेगा? कितना समय उपवास के दिनों में, कितना समय साधना का हमने उसमें व्यतीत किया? माँ सही बताना, झूठ तो नहीं बोलोगे? किया कि नहीं? कर नहीं पाए तो मन में तो यही भाव आता है, आज समय है, ये काम निपटा लूँ तो। उपवास तभी होता है जब हम विषय कसाय वासनाओं के उपवास के साथ साथ अपने मुख का लंघन, मुख को बंद करने का प्रयास करते हैं। घर के आर्द्र रौद्र ध्यान, व्यापार के आर्द्र रौद्र ध्यान के साथ तुमने किया हुआ तुम्हारा तप निरर्थक है। घर के काम नहीं किए, तो मंदिर में जाकर बक इनकी बहू, इनकी बेटा, इनका ये, उनका वो, शुरू हो गया निंदा पुराण। इसको डांटो, उसको फटकारो, ये व्यवस्था बनाओ, हो गया कल्याण। अनशन तप है, भले ही सबसे पहला रखा है, पर वह भी बहुत कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है, अगर सही मायने में हमने उस उपवास अनशन को समझा है। शब्द ही कह रहा है उपवास, जो हमें पास पहुंचा दे। उप यानी समीप, वास यानी रहना। किसके पास? आर्द्र रौद्र ध्यान करते हुए, घर गृहस्थी व्यापार के कार्यों के पास? बिल्कुल नहीं, उससे दूर होते हुए प्रभु के, आत्मा के, धर्म से अपने आप के पास पहुंचना, उसका नाम उपवास है। उसका नाम उपवास है। माँ इतिहास के पन्नों को खोलकर देखो ना, एक महिला, एक स्त्री, एक कन्या ने उस स्त्री पर्याय में भी महीनों के उपवास किए थे अकेले जंगल में। याद है किसी को? अकेले उपवास जंगल में किए थे। भटक गई थी, कुछ पूर्व कर्म के कारण से अपहरण हुआ था।
पर पुण्य के कारण से वह विद्याधर ले नहीं जा पाया। विद्या से जंगल में अकेले को छोड़कर निकल जाता है। पर क्या क्या पुरुषार्थ उस कन्या का। कई बेला, कई तेला और कई सारे उपवास और कई सारे बहिरंग अंतरंग तपों के साथ ऐसी साधना उस कन्या ने की। अंतिम समय जब अजगर के मुख में पहुंच गई, वह राजा विद्याधर पुनः पहुंचता है तीर लेकर, तलवार लेकर अजगर को मारने के लिए। क्या श्रद्धा होगी, विचार करना, क्या दया होगी। सच्चा तपस्वी यही होता है। वह कन्या बोल पड़ती है, क्यों व्यर्थ में अजगर को मार रहे हो? आधा तो अजगर ने मुझे निगल ही लिया है, मेरे पैर तो वो खा ही चुका है, अब मात्र ऊपर का आधा शरीर बचा है, उसको अपना काम करने दो। मैंने तो समाधि संलेखना ग्रहण कर ली है। आज की बेटी, आज की बहन, आज की कन्या, आज की बहू, आज की माँ कहती, महाराज घर की जिम्मेदारियां है, इनको संभालना है, उनको संभालना है, कैसे उपवास करे, कैसे व्रत करे, कैसे क्या करे, हम अकेले हैं। घर में 4 साथी होने पर भी हम अकेले ही है। कई सारे लोग आते कहते, महाराज जी घर में हम अकेले हैं, घर में 4 सदस्य है, फिर भी कहते क्या है? अकेले है। प्रणत सागर जी कई लोगों से कह रहे थे, कई माताओं से कह रहे थे, 10 दिन आ जाओ। हर किसी का यही बहाना था माँ का, हम तो अकेले हैं महाराज जी, बस बेटे के पिता हम और बेटा हम अकेले हैं। क्या कहा? बेटे के पिता हम और बेटा तीनों अकेले हैं। 3 हैं तो अकेले कैसे, और अकेले हैं तो 3 कैसे? पर क्या करें, स्थूल दृष्टि वाले हैं, अकेले हैं। अकेली तो वो कन्या थी तिर्यंचों के साथ, वृक्षों के साथ, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे दुर्धर तप किए, क्योंकि श्रद्धा थी, विश्वास था। अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को वो मानती थी, अपने माता पिता के संस्कारों को वो हमेशा याद रखती थी। और उसकी ही तपस्या का, उसकी समाधि संलेखना का ही ये साक्षात फल हुआ। जब लक्ष्मण तीर लगने से बेहोश हुआ था, राम बिलख रहा था, सैनिकों को भेजकर उस विशल्या का कोई मंत्रित जल नहीं था माँ, कोई मंत्रित जल नहीं था। आज मंत्रित जल पिलाने के बावजूद भी तुम्हारे रोग, तुम्हारे शरीर के कष्ट दूर नहीं होते हैं। क्या पुण्य उस कन्या ने कमाया होगा। अगली पर्याय में वो विशल्या बनकर उसका नवन, उसका नहाया हुआ स्नान का पानी इतना औषधि का रूप बन गया था, किसी बेहोश व्यक्ति पर छिड़क दो, किसी रोगी पर छिड़क दो, वो अपने आप उस रोग से दूर हो जाता था। ये था प्रताप तप का। हम सोचे ना, कोई रिद्धिधारी मुनिराज नहीं थी। रिद्धिधारी मुनिराजों की रिद्धियां, उनके तप की तो महिमा अचिंत्य है। वो एक स्त्री पर्याय में होने के बावजूद भी, मैं बात इसलिए माताओं आपसे कह रहा हूं कि हर समय संक्लेश परिणाम, ये नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए, वो क्यों नहीं, संक्लेश परिणाम करते करते, रोते बिलखते पूरी पर्याय बर्बाद कर लेना। मैं अकेला, कोई अकेला नहीं होता। जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण होता है ना, वो जंगल में भी रह ले, वो अकेला कभी हो नहीं सकता। पर वैसा श्रद्धा, वैसा समर्पण हमारे पास कितना है। वो अकेली होने के बाद भी ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी तपस्या की कि अगली पर्याय में उसका नवन, उसके स्नान का पानी औषधि के रूप में परिवर्तित हो गया। ये थी तप की महिमा। आज तो हमारे लिए गुरु समझाने वाले हैं, साथी है, सगे है, सब कुछ सहयोग करने वाले हैं, पग पग पे, पल पल में सहयोग करने वाले हैं, फिर भी हम डगमगा जाते हैं। 2 घंटे 4 घंटे रात तक पानी, रात तक का भोजन नहीं छोड़ पाते। कल भी मैंने कहा था 6 महीने का, मतलब 1 वर्ष का रात्रि भोजन का त्याग तुम्हें 6 महीने के उपवास का फल दे सकता है। कितनों ने त्याग किया। हम 10 दिन भी नहीं छोड़ सकते। नहीं महाराज जी, बीमारी है, दवाई है, फलाना है, डिमका है,
करते रहो। खून पी रहे हो, खून पी रहे हो, मांस खा रहे हो, रात्रि भोजन करने वालों ध्यान रखना। मिलते हैं कल शाम को। अभी तो अगले तप पर औमोदर्य, भूख से थोड़ा सा कम खा देना, भूख से थोड़ा सा कम खा देना। ऊनोदर जिसे कहा जाता है, औमोदर्य, अव यानी थोड़ा सा, अल्प सा भोजन करना। अल्प सा भोजन करना ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी साधना है। 1 मिनट एक बार तो उपवास होना फिर भी संभव है, पर पकवान बने हैं, सब कुछ मिष्टान सामने रखे हैं, पर जाकर मात्र आधी रोटी एक कौर खा के आना, ये औमोदर्य उनोदर कहा जाता है। उपवास में तो देखने ही नहीं गए क्या बना क्या नहीं बना, पर वहाँ सामने थाली होने पर भी उसमें से मात्र हमारी एक ही वस्तु हमने उठाई, उतने ही ग्रहण किया, पानी पिया और लौट के आ गए। ये मात्र साधुओं की व्यवस्था नहीं। साधु तो उत्कृष्ट उनोदर करते हैं। सावक के घर में पहुंचे, पानी लिया, एक चावल का सित, कितना, एक चावल का दाना मात्र ग्रहण किया, पानी पिया और बैठ गए। सावक चिल्लाने लगा कि ये क्या हुआ महाराज, क्या गलती हो गई हमसे? बेटा गलती तुमसे नहीं हुई थी, मेरा आज तप था। ऊनोदर, उत्कृष्ट ऊनोदर, एक चावल का सित, एक चावल का वह दाना भात खा के आ जाना, ये उत्कृष्ट ऊनोदर कहा जाता है। उत्कृष्ट नहीं ज्ञानियों, कुछ भूख से कम खाओ ना, गम खाओ कम खाओ। इतना पेलते, इतना खाते, इतना खाते, इतना खाते, स्वयं का पेट भी बिगाड़ते और दूसरों की सीट भी बिगाड़ते, फिर घूमते लेकर। अरे कम खाओ। आप प्रतिदिन 1 ग्रास भी कम खाओगे ना, 1 ग्रास भी कम खाओगे ना, तो विश्वास मानना, पर नियम लेकर आज मैं 1 ग्रास कम खाऊंगा, 1 और कम खाऊंगा, ये भी आपके लिए ऊनोदर औमोदर्य नाम के तप को देने के लिए होगा। थाली पर बैठने पर पसंद नहीं आई सो अब हम 1 रोटी कम खा रहे हैं, ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या नहीं है। पहले से ही सोच कर बैठ लेना, मैं 1 और कम खाने वाला हूँ। अगर 4 प्रकार के मीठे बने तो मैं 1 ही प्रकार का मीठा खाऊंगा, इतनी सारी सब्जियां बनी है तो मैं इतना ही ग्रहण करूंगा, एक ही बार थाली में जितना आएगा मैं उतना ही लूंगा। ये सब कुछ ऊनोदर औमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान आदि नाम के तपों में आते हैं। मुनिराजों का तो वह नियम है ही, आचार्यों का मूल गुण है, साधुओं का उत्तर गुण है। ये तब वृत्ति परिसंख्यान, अपने पुण्य अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए वे विधि लेकर निकलते हैं। साधु श्रावकों को कष्ट देने के लिए नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, अपितु अपने स्वयं के भाग्य की परीक्षा करने के लिए वह विधि लेकर निकलते हैं कि आज अगर ऐसी ऐसी विधि मिली, ऐसा ऐसा भाग्य साथ देगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। और मात्र माताओं, वह हाथ में लेने वाली विधि नहीं, अंतरंग की भी बहुत सारी विधि होती है, अंतरंग की भी बहुत सारी विधि होती है। ऐसी अद्भुत विधियां लेकर मुनिराज निकले हैं मात्र अपने भाग्य अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए। पर वे वही जान सकते हैं जो श्रद्धा से पड़घान करना जानते हैं कि विधि मिलाने का आनंद क्या होता है, क्या होता है। क्यों अखिलेश? जब 10-12 चौके लगे हो और 2-4 साधु हो, तब तो फिर विधि मिलाने का माताओं मौका मिलता है। जब 2 साधु और 1 ही चौका, 2 साधु और 2 ही चौके, ये जो आज की समाज की व्यवस्था हो गई है, वहाँ अब साधु विधि ले तो क्या ले और जाए सो कहाँ जाए। कर लो फिर रोज उपवास, कर लो फिर रोज उपवास, ज़्यादा हुआ तो क्या करे। आज की व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। हमने व्यवस्था कर ली, 2-4 लगा दिए नौकर, कर लो, खा लो और जा लो। वृत्ति परिसंख्यान, वे अपने स्वयं के पुण्य की परीक्षा करने के लिए विधि लेकर निकलते हैं। स्वयं की आशा की निवृत्ति हो जाए। बड़ा आदमी दिखे सो जरूरी नहीं है कि बड़े आदमी के घर में बड़ा अच्छा ही भोजन मिले, क्योंकि ऐसा होता है कई बार चेहरा देखकर अगर कोई जाने की इच्छा रखे, इसलिए निवृत्ति कर ले कि अच्छे आदमी, बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी नहीं, जो तुम्हें बड़गाते मिल जाए, जो तुम सोच के जाओ, मन में जो तुमने सोचा है वैसा तुम्हें मिले तो आहार करना, अन्यथा नहीं। ये सच्ची वह अपनी आशा की मतलब इच्छाओं की निवृत्ति करते हुए पुरुषार्थ करने रूप तप है।
अब कोई अवध प्रांत में निकल गए मुनिराज मुद्रा लगाकर कि आज चौके में अगर मुझे खींच मिल जाएगी तो ही खाऊंगा। जानते हो संजीव भाई, खींच मिलेगी भोजन में तो ही, बुंदेलखंडी जानते होंगे, खींच मिलेगी तो ही खाऊंगा। अब चौके में पता ही नहीं खींच श्रेणी दादा कैसे बनती है, क्या बनती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बनी नहीं, वापस आ गए। वे खाने की भूख लगी थी इसलिए नहीं। अखिलेश पंडित जी सोचे नहीं थे, हाँ खींच खाने के तुम्हें बोल रहे थे महाराज इसलिए तुमने विधि ली थी। नहीं, पता है यहाँ नहीं मिलेगी इसलिए विधि ली थी। कब भाग्य चमकता है, कब पुण्य चमकता है, वह इच्छा की निवृत्ति के लिए ऐसी विधि लेकर भी मुनिराज निकल सकते हैं। ये उनकी पुण्य पाप की परीक्षा स्वयं से वे करते हैं। रस त्याग, अगला तप रस त्याग कहा। धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज दीक्षा लेते ही एक रस का त्याग करते ही करते हैं। दीक्षा लेते ही रस का त्याग नियम से करते हैं, क्योंकि षड रस भोगी मुनिराज नहीं होते। षड रस भोगी कह रहा हूं, त्यागी नहीं। षड रस भोगी मुनिराज नहीं होते, कोई ना कोई रस का त्याग वे करते ही है। प्रतिदिन करते वो अलग, ऐसे भी मुनिराज है 6 ही रसों का त्याग करते हुए भी वे कई वर्षों से साधना रत है। और एक नमक की छोटी सी डली नहीं मिलती है तो घर में थाली फिर सुदर्शन चक्र बन जाती है। सोचो, विचार करो। वे कभी किसी प्रकार से 6 रसों को लेकर भोजन करते ही नहीं, आहार ग्रहण नहीं करते। हम जैसी शक्ति है कम से कम दही, कम तेल, जो हम प्रतिदिन नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम उसका ही त्याग करते हुए हम भोजन ग्रहण करें। धन्य है वो साधु की चर्या, धन्य है वे साधु की चर्या, धन्य है वे साधु की चर्या जो अपने अपने पुण्य पाप की परीक्षा के लिए वृत्ति परिसंख्यान जैसे तप तपते हैं। जहाँ एक श्रावक दिलीप भाई रोटी के टुकड़ों के पीछे दौड़ता है, भागता है, चक्कर लगाता है, घर से दुकान से घर, इधर से उधर, मात्र चक्कर लगाता है। और धन्य है वे धरती के देवता जहाँ श्रावक रोटी के टुकड़ों के चक्कर लगाता है, वहां रोटी के टुकड़े और श्रावक निर्गुण साधुओं के चक्कर लगाती है। अत्रो तिष्ठो हे स्वामी हमारे घर पधारे। एक तरफ जहां उत्तम तप है वहां रोटी बनाने वाले चक्कर लगा रहे हैं, और जहां तप का नामो निशान नहीं है वह रोटी के चक्कर लगा रहा है। आधी मिल जाए, एक मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्या है सोचो। ये तप है बहिरंग तप, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये अगले 2 बहिरंग तप कहे। जो विशेष प्रभावना कही जाती है वह जितना साधु काय क्लेश तपता है उसको विशेष प्रभावना के साथ धर्म की और संघ की विशेष प्रभावना उस काय क्लेश तप से होती है। अगर विश्वास ना हो पीके जैन साहब तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ खोल कर देख लेना, एक तप का फल लिखा है। काय क्लेश का फल धर्म की प्रभावना कही है। जितनी विशेष धर्म की प्रभावना चाहते हो उतना ही विशेष काय क्लेश करने की आवश्यकता है। अपनी आशा की निवृत्ति करना है तो वृत्ति परिसंख्यान तप तपना चाहिए। तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे किसी स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, ज्ञानी वो रस त्याग करते हुए वह भोजन ग्रहण कर लेना। कैसे नींद आती है देखो। बढ़िया पकवान खाएंगे, 6 रस खाएंगे तो नींद तो आएगी ना, नींद तो आएगी। विविक्त शय्यासन यानी विचित्र प्रकार के आसन लगाकर बैठ लेना। विचित्र प्रकार के आसनों से सोना, इसका मतलब ये नहीं है कि सामूहिक रूप से कहीं भी उल्टे और सुलटे होकर खड़े हो जाना। वे अपनी कर्मों की निर्जरा साधना के लिए करते हैं एकांत स्थान में, पर विचित्र जानो नहीं जानो, पर सोचो ना शिविरार्थियों, आप आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं। साधु 2-2, 3-3, 4-4 घंटे और 4-4 महीने एक आसन से बैठे, एक आसन से खड़े हैं। धन्य है उनकी चर्या, धन्य है उनका वो उत्तम तप, धन्य है उनका उत्तम तप। इसलिए तो तप चाहे सुर राय, पढ़ाना आज, तप चाहे सुर राय, वे स्वर्गों के देव भी वह चाहते हैं काश
मैं श्रावक होता, मैं मनुष्य होता तो मैं भी तप तपता, क्योंकि कर्म शिखर को वज्र, कर्म शिखर को वज्र है, कर्म नष्ट करने हैं, पापों को तोड़ना है, पापों को छोड़ना है, तो नियम से इन तपों को तपना होगा, इन तपों को तपना होगा। बहिरंग 6 जैसे तप है, ऐसे ही अंतरंग सूक्ष्म दृष्टि तक, अंतर्दृष्टि तक ले जाने के लिए अंतरंग 6 तप भी कहे। और ध्यान रखना शिविरार्थियों, बहिरंग तुम 10 उपवास कर लेना, एकासन कर लेना, रस त्याग कर लेना, जो चाहे तप कर लेना, घंटों घंटों एक आसन में बैठना भी सीख लेना, पर अंतरंग तप अगर आपके पास नहीं है, विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, तो तुम्हारे बहिरंग तप निरर्थक है। माँ घर में क्या खाली बर्तन गैस पे तपाते हो? बोलो ना। घर में क्या खाली बर्तन मात्र गैस पे तपाते हो? अगर तपा दिया तो कोई समझदार कहेगा व्यर्थ का व्यर्थ गैस समाप्त हुआ, व्यर्थ की उष्णता, व्यर्थ का सब पुरुषार्थ गया। बिल्कुल 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 ज्ञानियों, यही समझना। मात्र अगर बहिरंग तप के लिए, बर्तन तपाने के लिए किए गए हैं, तो जैसे दूध के अभाव में खाली बर्तन गर्म करना निरर्थक है, ऐसे ही मात्र बहिरंग तप करना निरर्थक है, विनय, वैयावृत, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप के अभाव में। हम खोजे अपने भीतर कितना विनय है, कितना विनय है, गुरु की आज्ञा का हम कितना पालन कर पाते हैं। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, हम कितना ही आगे पीछे गुरु के घूमते रहे, कितना ही उनको नमोस्तु करते रहे, उनके हाथ पैर गला सब दबा दे, पर विनय के अभाव में तुम्हारा वैराग्य मार्ग, तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी कार्यकारी नहीं है। ध्यान रखना, जो गुरु आज्ञा दे वैसी गुरु की आज्ञा का पालन तत्क्षण करना चाहिए। ऐसी आज्ञा का पालन, गुरु ने कहा कि कूद जाओ, सो तुम्हें सामने गड्ढा दिखते हुए भी कि भाई कूदना चाहिए, तो तुम्हारा विनय, तो तुम्हारा समर्पण स्वीकार किया जा सकता है। एक बार की घटना है, एक आचार्य संघ में एक मुनिराज थे, पुरानी घटना है। सुबह हो सकता है कहीं स्थान पर चातुर्मास चल रहा था, और वही वे मुनिराज और आचार्य भगवान पूरा संघ विराजमान था। सुबह की भक्ति हो रही थी, इतने में खबर आते हैं, एक श्रावक दौड़ते हुए आचार्य भगवान के पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी अमुक आपके इस शिष्य को सर्प ने डस लिया, बहुत जहर चढ़ा है, वो तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। गुरुजी ने विचार किया क्या किया जाए। श्रावक तो वहाँ थे ही। आचार्य वंदना जैसी समाप्त हुई, भक्ति करते हुए आचार्य श्री उस शिष्य के पास पहुंचते हैं और कहते हैं चलो उठो। सब श्रावक आश्चर्यचकित हो गए, क्या कह रहे गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा चलो उठो, मेरे साथ जंगल चलो। श्रावक कहने लगे महाराज जी, आचार्य जी, उसे सर्प ने डसा है, जहर चढ़ रहा है, आप कहाँ जंगल ले जाने की बात कर रहे हैं? गुरुजी ने कहा कमंडल उठाओ, पीछे उठाओ और चलो मेरे साथ। अब गुरु की आज्ञा, आज का कोई शिष्य होता तो भानु गुरु को ही 4 सुनाता, मैं इतना बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ, आपको समझ में नहीं आता, आप पे दया नहीं है, आप तो हम पे ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हो। पर गुरु की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। सच्ची विनय वो जानता था, वह तुरंत पीछे कमंड पकड़ता है, उठता है, जबकि चलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी श्रावक का हाथ पकड़ते पकड़ते गुरुजी के साथ जहाँ जंगल जाने का स्थान था वहाँ चल जाता है। लगभग 1 किलोमीटर जो स्थान था वहां तक पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं, आज थोड़ा सा और आगे जाना है। श्रावक तो पगला गए, कहते ये साधु है, गुरुजी है कि अपने शिष्य को मारना चाहते? कोई होता तो पहले डॉक्टर को बुलाता, उपचार कराता, कुछ मंत्र तंत्र करता, कुछ करता, ये समझ में नहीं आ रहा। निर्धारित स्थान से और आधा पौन किलोमीटर जहां शुद्ध जंगल था, वहां उस शिष्य को संघ के साथ आचार्य भगवान ले जाते। दूर से सब श्रावक देख रहे थे, कमंडल उनके हाथ में दिया, दूसरे मुनिराज ने हाथ पकड़ते हुए वह उनको आगे ले जाने का प्रयास किया, और आगे थोड़े से चले गए।
दूर से श्रावक झांक झांक के देख रहे थे, पता नहीं क्या होगा, गुरु महाराज अब इसको निपटा के ही आएंगे, क्या करेंगे। अब नाना प्रकार के जीव, दिमाग तो उल्टे ही चलते सबके, पता नहीं क्या करेंगे क्या करेंगे, क्या बदला ले रहे हैं। उस सामने कहते हैं जाओ उस पत्थर पे बैठ जाओ। मुनिराज से कह दिया आचार्य भगवान ने, जाओ वो सामने पत्थर है, उस पत्थर पे जाकर बैठ जाओ। अब गुरु आज्ञा थी, इतने चल के आए थे, थक गए थे, जाकर वह जहाँ डसा था वो तड़प रहा था, वो मुनिराज तड़प रहे थे, जाके पत्थर पे बैठते, बगल में पीछे कमंडल रख देते और बैठ जाते। वो सोचते थोड़ी देर बाद हम शौच क्रिया आदि करेंगे। वो बैठे ही थे, इतने में उनकी दृष्टि पीछे जाती है, एक बहुत बड़ा अजगर वहाँ पे था। अजगर जानते हैं, सर्प तो डसता है, अजगर निगलता है। वो दूर से ही फुटकार मार रहा था, आवाज कर रहा था। जैसे ही उस अजगर की आवाज आई, कोई सामने दिखे, फिर अजगर, और आवाज बाहर तक गई। जो बाहर श्रावक खड़े थे वो तो सोच रहे थे कि शायद अब संघ ही शायद पूरा वापस आए नहीं आए, क्या होगा। वे तो बाहर बैठे बैठे नमोकार की माला फेर रहे थे, एक दो झांक कर देख रहे थे, कहीं से कुछ पता चले क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि झांक के देखने में ज़्यादा आनंद आता है। वो भी दो चार श्रावक देख रहे थे झांक झांक के, क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है अंदर। वो पत्थर पर बैठे थे, अजगर पीछे से फुटकार रहा था, खींच रहा था। उसके तो वो प्राण ही निकल गए। वो उसने, मुनिराज ने, शिष्य ने तय कर लिया अब तो वो मेरा पक्का ही है, अब तो मेरा निपटना पक्का ही है, लौटना शायद संभव ही नहीं है, शायद संभव ही नहीं है। वो बैठा रहा। आचार्य महाराज दूर खड़े थे, 5, 10, 15 मिनट वो खींचता रहा, पर उसे समझ में आ गया कि एक इंसान नहीं है, बहुत सारे इंसान हैं, होना हो मुझ पे हमला कर ले। इसलिए वो मात्र प्रयास यही कर रहा था कि दूर से ही खींच लूँ, दूर से ही खींच लूँ। पर आज जैसे आपके मोबाइल के नेटवर्क आते हैं जाते हैं ना, ऐसे उसका काम हो रहा था। वो उतने दूर से खींच नहीं पा रहा था, पर खींचने की प्रक्रिया उसकी जारी थी, खींचता गया खींचता गया। 5 मिनट जैसे ही वो पत्थर पर बैठे शिष्य, मुनिराज ने कहा आ जाओ बेटा, वापिस आ जाओ। वो शिष्य गुरु की आज्ञा को मानकर वापिस आता है और गुरुजी पूछते बेटा आप बोलो, अब बोलो दर्द कहाँ पे है। जहाँ पैर पे सर्प ने काटा था उसने देखा, जो काला नीला सा पड़ गया था, पैर शून्य हो गया था, जहर चढ़ रहा था, चक्कर आ रहे थे। गुरुजी के चरणों में लौट जाता है, गुरुजी मैं तो धन्य हो गया। वो पूरा जहर आदमी तो खींच नहीं पाया था, पर अजगर ने पूरा जहर उसका खींच लिया था। ये होते हैं गुरु की आज्ञा का कमाल, ये होती गुरु की आज्ञा का कमाल। हम 50 बार सोचते हैं क्या करूं, करूं कि नहीं करूं, हाँ कि ना कि हाँ। उसने गुरु की आज्ञा नहीं मानी होती तो पता नहीं कितने दिन तक, कितने महीनों तक उपचार करना पड़ता, पर मिनटों में उसका उपचार हो गया। पर मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी विनय, ऐसा समर्पण क्या हमारे भीतर है? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। 50 बार, सैकड़ों बार हम किंतु परंतु कहते हैं, गुरुजी के सामने कुछ कहते हैं, भगवान के सामने जाकर कुछ लेते हैं। हम सोचे हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण, हमारी विनय कितनी है। मात्र हाथ जोड़ लेना, नमोस्तु कर लेना, यही विनय नहीं है। ये तो हमने सुनी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपचार, 4 प्रकार की विनय है, वो तो है ही। पर ये ऐसा समर्पण, ऐसी विनय हो तो तुम्हारा वह तप है, तो वह तुम्हारा तप है। अरे पुराणों में खोज लो ना, मात्र समाधि भावना में कहने से क्या होता है। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पढ़ा होगा, सुना होगा कई लोगों ने। ऐसे अकेले जंगल में वे आचार्य और वे शिष्य रहते हुए उन देवों ने आकर उस चंद्रगुप्त के लिए चौका नहीं लगाया। ज्ञानियों ध्यान रखना, कोई श्रावक वहां पर नहीं था, कोई श्रावक वहां पर नहीं था। मां महीनों तक स्वर्गों के देवों ने आकर वह चंद्रगुप्त की आहारचर्या करवाई। बात का विषय उनने प्रायश्चित लिया, समाधि कर ली, सब भिन्न विषय है। पर क्या ऐसी सेवा, ऐसी वैयावृत्ति करने की भावना हमारी है? हम तो घर में बैठे बैठे चौका नहीं लगा पाते। नीरज जी सोचो, विचार कर लो, ये बहुत सारे जो व्यवस्थापक चौके में आए हैं, शायद वे आकर व्यवस्था ना बनते ना, तो तुम्हारे यहाँ तो मात्र 2-4 नौकरों से ही मुनिराज को आहार करके अपना पेट भरना पड़ता। कभी सोचा
माँ अपने घर में तो पड़गान करके चौका लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं बाहर जाकर साधु की सेवा, साधु की वैयावृत्ति करना बहुत कठिन होता है। सेठों मात्र पैसे दे दिए, व्यवस्था कर दी, 4 व्यवस्था के बर्तन और सब कुछ दे दिया, नीरज भाई ये हमारी सेवा, ये हमारी वैयावृत्ति, ये हमारा आहार दान नहीं है, नहीं है। दी व्यवस्था सब कुछ ठीक है, पर मैं तो यही सोच रहा था कि शायद पूरे अभी तक के 2-2.5 महीने में जितने व्यवस्थापक आते जाते रहे संजीव भाई, बाहर के व्यवस्थापक अगर चौके में मुनिराज के आहार कराने नहीं आते ना, तो 2-2.5 महीने तो हमें उस राजधानी में माताओं नौकरों के हाथ का ही खाना पड़ता है। हाँ, चाहे वे ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हो, अपना संघ अपने गुरुजी को छोड़कर यहाँ गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुनियों की सेवा करने के लिए बैठे हैं, चाहे वे गुरसराय, उज्जैन, जहाँ जहाँ से आए हुए श्रावक हो, ये उनकी सच्ची वैयावृत्ति है। हम घर में आए हुए साधु की सेवा नहीं कर पा रहे और व्यक्ति अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ आकर साधु की वैयावृत्ति कर रहा है। यूं ही चंद्रगुप्त के लिए स्वर्गों के देव नहीं आए थे व्यवस्था बनाने के लिए। महीनों तक गुरु ने कहा था बेटा चले जा, अकेला तू कहाँ भोजन कहाँ आहार करेगा, पर नहीं गुरुजी मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आज आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज का भक्त कहता है गुरुजी आप अकेले हो सो रह आओ, हम अपने पापा को दुकान में अकेला छोड़कर नहीं आ सकते, आप आपका जानो, आप अपनी व्यवस्था कर लो। कितना श्रद्धान, कितनी समर्पण और कितना तप हमारे भीतर है, कितना तप हमारे भीतर है। ये तो पता नहीं इस वर्ष आप शिविरार्थियों, आप सभी का लिप्टन क्या पुण्य था, क्या पुण्य था, क्या पुण्य था, आपका पुण्य था। शायद ऐसी स्थिति थी कुछ दिन पहले, कुछ पिछले महीने में ऐसी स्थिति थी, डॉक्टर ने तो साफ मना कर दिया था राजेश जी कि 1.5 महीने आप तख्त से उठ नहीं सकते, 1.5 महीने आप तख्त से उठ नहीं सकते। ऐसी स्थिति थी, डॉक्टर ने उस 7 अगस्त को कह दिया था कि महाराज आपको 1-1.5 महीना पलंग से तख्त से नीचे उतरना ही नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट। पर आपके पुण्य पता नहीं, आप इतने 250-300 शिविरार्थी का पुण्य था, शिविर में आके कुछ आपको समझना था। आपके पुण्य के निमित्त से ही और प्रणत सागर जी जैसे साधुओं की सेवा वैयावृत्ति का ही ये फल है कि आज नहीं राजेश जी, 5वें दिन डॉक्टर ने तो कहा था आप तो उठ ही नहीं सकते, पर 5वें दिन उनकी सेवा और गुरु के आशीर्वाद से 5वें दिन मैं मंच पे बैठकर 1 घंटा प्रवचन कर चुका, मात्र गुरु का आशीर्वाद। और ये जितने सेवा करने वाले बाहर से आए थे और संघ में प्रणत सागर जी की सेवा तो आप देखते ही हो, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा। हमारी क्या, संघ में एक आराध्य सागर मुनिराज थे जो अनशन तप मतलब सिंहनिष्क्रीडित व्रत कर रहे थे, उनकी भी ऐसी सेवा उन्होंने की है, क्योंकि उनको पता है निस्दिन वैयावृत्त करैया सो नीचे निज नीर तरैया। ये पक्का है विनायका जी, जो सच्चे भावों से साधु की सेवा करता है, क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है आपको? मात्र गुरु के आहार निर्विघ्न हो जाए, गुरु की सेवा, गुरु का सेवा करने का मात्र उद्देश्य लेकर घर और शिखरी छोड़कर यहाँ बैठे हो, मात्र गुरु की सेवा वैयावृत्ति, ऐसी वैयावृत्ति कर लो। लखनऊ के भी 2-4 युवाओं ने ऐसी दिन रात जागे जी वैयावृत्ति की, सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक उनकी सेवा और प्रणत सागर जी की सेवा का ही ये फल आपके पुण्य में फलीभूत हो रहा है कि आज ये समय सारो स्वारसक शिविर हो रहा है। नहीं तो शायद पता नहीं आप कहीं और होते और हम भी कहीं और होते। इसलिए शिविरार्थियों, जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर साधु सेवा वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ करो माताओं। मैंने उस दिन भी बताया था, जरूरी नहीं है हाथ पैर गला पकड़ने से, शरीर दबाने से वैयावृत्ति होती है। मुनिराजों के निर्विघ्न आहार करा लेना, उनकी व्यवस्था बना लेना, ये भी कहीं ना कहीं वैयावृत्ति है। हम समझे, हम विचार करें, हम कितनी वैयावृत्ति कर सकते हैं और कितनी हमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ संजीव भाई, अगर किसी को गुरु भाई मिले
तो ऐसे प्रणत सागर जैसे गुरु भाई हर किसी को मिले, जो हर समय गुरु भाई को गुरु का दर्जा देते हुए, मान सम्मान देते हुए सेवा वैयावृत्ति करने का पुरुषार्थ करते। नहीं तो आजकल तो आपने कपूर चंद जी देखा ही है, मैं छोटा मैं बड़ा, ये मंच पे आया तो वो नहीं आता, वो कर रहा है तो हम नहीं है, वो कमरे में अलग वो कमरे में अलग। एक मिनट भी, एक क्षण भी वे हमें छोड़कर नहीं रहते। ये सच्चा समर्पण, ये सच्ची विनय और ये सच्ची वैयावृत्ति, यही तप आने वाले समय में उनका और आप अगर धारण करो तो आपका भी कल्याण कर सकता है। अगला तप प्रायश्चित। अगला तप प्रायश्चित दंड नहीं, प्रताड़ना नहीं, पीड़ा नहीं, कष्ट नहीं, अंदर से भावों से लगना चाहिए। हाँ गुरुजी, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया है, मैंने अनुशासन का उल्लंघन किया है। ये जिस दिन लगेगा, विश्वास मानना, व्यक्ति अपने आप गुरु के चरणों में पहुंचकर आंखों से झलझल नीर को बहाते हुए वह गुरु के पादों का प्रक्षालन करते हुए कहेगा, गुरुजी मुझसे गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दे दो, मुझे प्रायश्चित दे दो, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मैं अपने आप में इन पापों को करते हुए दुखी हूँ, मेरे दुख और मेरे कष्ट आप दूर करे। प्रायश्चित नाम का तप है, ये अंतरंग तप है। पंचम काल में एक बहुत बड़े पर्वत, बहुत बड़े युवाओं चट्टान को सर पे उठा लेना बहुत आसान है, पर अपने किए हुए पापों को गुरु के सामने बालकवत कह देना बहुत कठिन है और बिना प्रायश्चित के बिना पश्चाताप के कभी आपका जीवन कभी सफल हो ही नहीं सकता। किस लिए? इसीलिए कल उस सफलता के गुर में हम प्रायश्चित का पहला भेद प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं। प्रायश्चित का पहला ही भेद आचार्यों ने प्रतिक्रमण कहा। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय और आलोचना के साथ साथ हम कल अद्भुत प्रतिक्रमण को प्राप्त करेंगे और सफलता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि अगर मन में किंचित भी किसी प्रकार की ग्लानि है, किंचित भी किसी प्रकार की गांठ बैठी है किए गए पापों को लेकर, तो कभी सफलता हो नहीं सकती, कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए शिविरार्थियों तैयार रहना, और शिविरार्थियों नहीं, जितने श्रावक है, संभव है, कल रविवार है, छुट्टियां है, प्रयास करो अपने आप को स्वच्छ करने का उस प्रतिक्रमण रूपी प्रायश्चित तप से। नहीं कर पाए 10 दिन कोई बात नहीं है, एक दिन भी कर लो, 10 दिन नहीं, पूरे जीवन नहीं, कई भवों का पापों का प्रक्षालन होने की संभावना है। 10 प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं, उसमें से पहला आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा तदुभय। भेद तो बहुत है, प्रभेद तो बहुत है, पर समय उतना नहीं बचा है। साधु भी, गुरु भी प्रायश्चित सामने वाले शिष्य को, भक्त को, आलोचना करने वाले को प्रायश्चित इस प्रकार से देता है कि वो टूटे भी ना और काम भी हो जाए, वो बिखरे भी ना, पर श्रद्धा से पुनः स्थापित हो जाए। अगर नियम टूटे हो, अगर पाप किए हो ज्ञानियों, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई दूध का धुला पंचम काल में जन्मता ही नहीं है, और जन्मने के बाद भी कोई दूध से धुला नहीं रहता। फिर सोचो हम प्रतिक्रमण प्रायश्चित के साथ अपने आप को साधने का, तपाने का प्रयास करें। स्वाध्याय, अगला तप आचार्यों ने कहा स्वाध्याय। मात्र ग्रंथों को खोल के बैठ जाना ये स्वाध्याय नहीं है। आप जो सम्यक समाधान आदि में प्रश्न पूछते हुए उत्तर प्राप्त करते हो ना, ये भी प्रच्छना नाम का स्वाध्याय है। ये जो आप सभी सुन रहे हो, ये धर्मोपदेश नाम का भी स्वाध्याय है। वह जो हम याद कर रहे हैं, जो परीक्षा आने वाली है, आप लोगों को ट्रॉफी मिलने वाली है, उसलिए जो आज से आप तैयारी करोगे, अभी तक जो तैयारी की है, पुनः याद करना, क्या क्लास में पढ़ाया, क्या तत्वार सूत्र में पढ़ाया, सुबह से शाम तक हमारा रूटीन क्या था, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, सुना है, उसको रिवाइज करना, उसे पुनः याद करना, ये आमना आदि स्वाध्याय के भेद कहे। 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। ज्ञानियों, आगम में कथा आती है एक
एक तिर्यंश पुनः पुनः मैं तिर्यंश तक इसलिए ले जाता हूं कि तिर्यंश जब अपना कल्याण कर सकता है, फिर आप तो श्रावक हो, आप तो मनुष्य हो। हिरण की पर्याय में प्रतिदिन मात्र और मात्र जंगल में मुनिराज पाठ करते थे, जोर जोर से वह आगम ग्रंथों का उच्चारण करते थे। हिरण को क्या समझ में आता? क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, कौन सी भाषा उसे समझ में आती मनुष्य की? पर नहीं, कोई निर्ग्रंथ मुनिराज कह रहे हैं। आज किसी से कह दो भाई मुनिराज आए हैं, वो क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं, कौन सुन रहा है? हमें नहीं समझ में आता, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। वो हिरण जिसको भाषा भी समझ में नहीं आती, वह हिरण प्रतिदिन मात्र विनय से, श्रद्धा से सुनता गया और अगली पर्याय में वह श्रावक मुनिराज बन के, बाली बनकर वह निर्वाण को भी प्राप्त कर चुका। ऐसा पुरुषार्थ उस स्वाध्याय तप के माध्यम से किया जा सकता है। कितना हम सुनते हैं, कोई सुनाने बैठ जाए 10 मिनट के 15 मिनट हो जाते हैं तो हम तालियां बजा के शिवरात्रि होर्डिंग करते हो, बस करो, कर्माश्रव हो रहा है। अरे 10-15 मिनट जिंदगी के 10 दिन तो सुनते हैं, बाद में कहाँ सुनना मिलता है, बाद में ना सुनना है ना सुनाना है। फिर सोचो समझो, सुनना ये सभी स्वाध्याय है। वित्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग करना, ये अंतरंग तप है। और ध्यान, अंतरंग ध्यान का तो क्या कहना। ध्यान का उपचार से प्रयोग हम प्रतिदिन कर रहे हैं। सुबह आनंद नहीं आता ध्यान में। कई सारे लोग तो आके कह गए महाराज जी ऐसी अनुभूति ध्यान में तो शायद अन्य कहीं नहीं हुई। कई बार ध्यान किया, हर वर्ष ध्यान करते हैं, पर ऐसा ध्यान और ऐसी ध्यान की अनुभूति शायद ही है। क्योंकि मैं भी कुछ गुरु से सीखकर श्रद्धा से देना चाहता हूँ। आप श्रद्धा से ग्रहण करो तो बहुत कुछ मिल सकता है, और नहीं है तो फिर जो है सो है। गुरु जी का प्रसिद्ध वाक्य है, जो है, बोलो एक बार, जो है, अरे जोर से तो बोलो, जो है सो है। फिर आप जानो, आपका काम जाने है। हम सता नहीं रहे हैं शिविरार्थियों, हम सता नहीं रहे हैं नीरज जी, हम सता नहीं रहे हैं। हम आपको अनुशासन में बांधते हुए आपके शरीर को, आपके तन को, आपके मन को साधना सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 दिन भी अनुशासन सीख लो ना, तो विश्वास मानना, आने वाला समय 355 दिन आपका जीवन बदलने के लिए निमित्त हो सकते हैं। जाओ, घर नहीं जाना। संजीव भाई रोज कहते महाराज जी आप तो बोलते जाओ, ऐसा लगता है सुनते जाए। कभी ऐसा भी तो कहो कि जीवन में उतार ले, ऐसा भी लगता है। मात्र सुनने से काम नहीं होगा, कभी उसे जीवन में उतारते हुए हम पुरुषार्थ करने का प्रयास करें कि हम भी अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आप को साधते हुए ये तप की साधना, उत्तम साधना प्राप्त करें, उत्तम तप को प्राप्त करें। वे साधु तो धन्य है ही, वे चंद्रगुप्त मुनिराज धन्य है ही। उन्होंने साधु बनने के बाद भी, आज का कोई होता तो कहता मुझे तो पद दे दो, मैं बड़ा बनकर संघ का संचालन करूंगा। नहीं, मुझे गुरु की सेवा करनी है। कोई संघ, कोई कुछ हो, मुझे अपने गुरु की सेवा, मुझे अपने गुरु की वैयावृत्ति करनी है। ऐसे भाव कभी ऋषभ भैया आते हैं? हमारे तो पता नहीं मन कहाँ कहाँ भटकते हैं। धन्य है वे साधु जो ऐसे अंतरंग बहिरंग तपों को तपते हैं। धन्य है ज्ञानियों। उन पूजा की पंक्तियों को एक बार दोहराते हुए मैं विराम लेना चाहता हूँ। महादुर्लभ, अति महादुर्लभ, याद करो ना, आज ही तो पढ़ा उत्तम तप का। अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमय कलसा धरे। ये दुर्लभ नर तन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है। ध्यान रखो, ये तन मिला, तप करो। तन मिला, तप करो, करो कर्म का नाश।
तन मिला तप करो, करो कर्म का नाश, कोटि कोटि रवि शशि के अधिक तुझ में मुझ में दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश मुझ में है, पहचानो, खोजो। समय हो गया है, समय हो गया है तप करने का। बहुत सारे बच्चे जो 24 घंटे माताओं, देखना उन छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को जो खाने पीने के लिए बिलखते हैं, रोते हैं। वे गुरु से आगे पीछे कहकर महाराज जी आज का एकासन, महाराज जी आज का उपवास, महाराज जी आज पानी पिएंगे, महाराज जी मात्र फल खाएंगे। सोचो सोचो सोचो, साधु की संगति ही ऐसी होती है। चंद मिनट साधु की संगति का ये फल है। तो फिर सोचो, हम ही साधु बन जाए तो क्या आनंद आएगा। अच्छा नहीं लगा ना शिविरार्थियों? साधु के साथ, साधु की, गुरु की मित्रता, गुरु का उपकार अच्छा नहीं लगा ना? बोलो ना। जब लगा 10 दिन का सानिध्य इतना अच्छा लगा, फिर जीवन भर का सानिध्य है, और जीवन भर का सानिध्य नहीं, हम ही साधु, हम ही गुरु बन जाए तो क्या आनंद होगा। हम ही उस उत्तम तप को प्राप्त करें तो क्या अद्भुत अनुभूति होगी। समझेंगे पुनः समय पर, समय की बात को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की